श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण व्यास जी करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण मतलब सुनना। अभी आप लोग जो कर रहे हो वो भक्ति है। श्रवण सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा सुनना। लेकिन सुनने के भी कई प्रकार हैं। एक सुनना है कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। श्रवणम ये पहला सुनना है। एक सुनना है कानों से सुनो और जीवन में हृदय में धारण कर लो, समय आए तो जीवन में उतारो। पहला सुनना कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतारो। दूसरा सुनना कानों से सुन करके हृदय में रख लो, समय आने पर जीवन में उतार लो। और तीसरा सुनना, जो सुनना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वो सुनना है इस कान से सुनना और इस कान से निकालना। देखिए, यदि आप ऐसी कथा सुनने आएंगे कि यहां से सुनना है और यहां से निकालना है, तो अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करें। इससे बेहतर यह है कि आप अपने घर में आराम से बैठें। लेकिन यदि कथा सुनने आते हैं तो 7 दिन की कथा में से यदि 7 मिनट और 7 सेकेंड की भी कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उसे आप अपने जीवन में उतारें, तो आपका सुनना सार्थक है और हमारा सुनाना सार्थक है। तो सुनना कैसे है? कैसे सुनना है? कानों से सुन के हृदय में रखो और जीवन में उतारो, ना कि एक कान से सुन के एक कान से निकालो। एक सेठ जी थे, बड़ी कथा सुनते, इतनी कथा सुनते कि 100 किलोमीटर दूर भी यदि कथा होती तो कथा सुनने पहुंच जाते। ऐसे कथा के रसिक, कथा में बड़ा रस मिलता। एक बार की बात है, कथा सुनने गए तो साथ में अपने बेटे को भी ले गए। बेटा पहली बार कथा में आया। पंडित जी कथा में बता रहे थे कि गौ माता यदि हमारे खेत में, खलिहान में, बाग बगीचे में, घर में आ जाएं और कुछ खाने लगे तो खा लेने दो, मारो मत। या लग रहा है कि ज्यादा कुछ हो रहा है तो आराम से बाहर निकाल दो, मारो मत। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, बेटे ने कथा सुनी पहली बार। कथा सुन के घर आए। इनकी एक दुकान है, किराने की दुकान। बेटा दुकान में बैठा है। दुकान के बाहर एक नमक की बोरी रखी है। कहीं से गौ माता आई और आकर के नमक चाटने लगी। अब बेटा बैठा है तो कहता है कि मैंने कथा में सुना है कि गौ माता जब कुछ खाए तो मारो मत, और नमक ही तो है, कितना खाएंगी, खा लेने दो। वो बैठे बैठे देखता रहा। पीछे से उसके पिताजी आए, उसको धक्का दिया और धक्का देके कहा, क्यों रे, बैठे बैठे सो रहा है? बेटे ने कहा, नहीं तो, मैं तो जाग रहा हूं। कहा, तो तुमको दिखता नहीं कि गाय नमक खा रही है? डंडा उठाओ और जाकर के गाय को मारो। तो बेटा कहता है कि पिताजी, कल आपके साथ ही कथा में गया था, पंडित जी ने बोला कि गौ माता यदि कुछ खा रही हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, और नमक ही तो है, कितना खाएंगी, इसलिए मैंने मारने की कोशिश नहीं की। तब पिताजी कहते हैं कि अरे पागल, तुझसे तो कथा ठीक से सुनते भी नहीं आती, तो कैसी कथा सुननी चाहिए? कहा, कथा को सिर्फ कथा के पांडाल तक ही रखना चाहिए। जैसे जब बहुत देर के बाद बैठ के उठते हैं तो पीछे से अपने कपड़े सही करते हैं, कुर्ता साड़ी वगैरह सही करते हैं, झटकारते फटकारते हैं। तो कहा, जैसे जब अपनी आसन से उठ करके हम कपड़े झटकारते हैं, वैसे ही जब पंडाल से बाहर निकलो तो पूरी कथा को वहीं झटकारो फटकारो और फिर घर आओ। कथा को घर में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कथा आप सुनना चाहें कि हमको तो कथा पंडाल तक ही रखनी है, घर में नहीं ले जानी, तो कोई सार नहीं है।
कथा वही सार्थक है जो आप सुने, सुनकर के जीवन में उतारें। तो आपका सुनना और हम जैसे सभी लोगों का सुनाना सार्थक है। तो श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवण, लेकिन सुनना कैसे? कानों से सुनकर के हृदय में रखो और जीवन में धारण करो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसा हो? तो कहा जब कीर्तन हो तो ताली बजाओ, कीर्तन हो तो नृत्य करो, कीर्तन हो तो ध्रुव बन जाओ, कीर्तन हो तो प्रहलाद बन जाओ, कीर्तन हो तो नारद बन जाओ, कीर्तन हो तो मीरा बन जाओ, कीर्तन हो तो नामदेव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु बन जाओ। कीर्तन जब हो, कीर्तनम। आज तो लोगों के पास कीर्तन करने का समय नहीं होता। यदि हम कह भी दें कि थोड़ा सा कीर्तन कर लें तो लोग कहेंगे नो, आई हैव नो टाइम, आई एम सो बिजी, आई कांट चांटिंग। मैं कीर्तन नहीं कर सकता, मैं जाप नहीं कर सकता, मेरे पास समय की कमी है। कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिलता है। परम आवश्यक है हमारे जीवन के लिए कीर्तन। आज कीर्तन की बारी आती, लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन जब हम किसी की बुराई करने बैठते हैं तब पता नहीं 2-2, 3-3 घंटे कहां से समय आ जाता है। जब हम ऐसी बातों में अपना समय बेकार में लगाते हैं जिन बातों से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तब तो हम ये नहीं कहते कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब कीर्तन करने की बारी आएगी तो हम कहेंगे या तो समय नहीं है या हमें शर्म लगती है कीर्तन करने में। अरे शर्म आए बुरे कर्मों को करने में, कीर्तन करने में कैसी शर्म? जब झगड़ा होता है तो हमारी माताएं, हमारे भाई लोग इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ते हैं कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए कि झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब वही कीर्तन करने बैठेंगे तो इतने धीमे बोलेंगे जैसे 10 दिन से बीमार हो, कुछ खाया ना हो, ऐसे कीर्तन करते हैं। पर कीर्तन करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के, भय, संकोच सब त्याग के कीर्तन करो। हम गालियां देने में संकोच नहीं करते, हम गलत बातें करने में संकोच नहीं करते, हम अपशब्द बोलने में संकोच नहीं करते, हम उल्टी सीधी बातें करने में संकोच नहीं करते। तो कीर्तन में कैसी शर्म? जिस प्रभु ने तन दिया, मन दिया, जीवन दिया, वाणी दी, ऐश्वर्य दिया, कीर्ति दी, रूप दिया, रंग दिया, परिवार दिया, इस दुनिया में भेजा, उसी भगवान के नाम को गाने में शर्म लगती है। शर्म नहीं आनी चाहिए। जब भी कीर्तन करने का समय हो, अपने आप को भीतर से मीरा बना लो, अपने आप को प्रहलाद बना लो, अपने आप को ध्रुव बना लो और कीर्तन करो। कीर्तनम, कीर्तन का बड़ा महत्व है, कलयुग में तो विशेषकर। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन काफी है। इसलिए भगवान नाट्य शंकराचार्य कह गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती मनुष्य, तू गोविंद को भज, तू गोविंद को भज, और तू केवल और केवल गोविंद को भज। तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। 24 घंटे भगवान को याद करो। अब आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे भीतर से कि क्या हमारे पास 24 घंटे काम नहीं है जो हम भगवान को ही याद करते रहे? तो मैं ये नहीं कह रही कि दिन रात माला लेके बैठे रहो, या दिन रात पूजन के कमरे में बैठे रहो, या दिन रात कथा सुनते रहो। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है। स्मरण का अर्थ है याद करना, और भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होती। हमने 2 समय तय कर लिए, एक सुबह नहाने के बाद 5 मिनट और एक शाम को आरती के समय 5-2 मिनट, बस। जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी
घर से बाहर कहीं पढ़ने जाए, तो क्या बच्चों की याद आपको क्या दिन में सिर्फ 2 बार आती है कि एक बार सुबह 7:10 पे, एक बार शाम को 6:05 पे? क्या ऐसा कुछ है? बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते खाना पकाते खाते हर समय बच्चों की याद आती है। और उनकी याद करने के लिए हमें फिर कोई फोटो भी देखनी नहीं पड़ती। जैसे भगवान को भजने के लिए भगवान के सामने बैठना पड़ता है, वैसे ही जब बच्चों की याद आती है तो जरूरी नहीं जब फोटो देखें तभी याद आएगी, वो तो याद है कभी भी आ जाएगी। तो जैसे हम अपने स्वजनों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को याद करते रहते हैं, उनकी याद करने के लिए हमने कोई समय निर्धारित नहीं किया, वैसे ही भगवान को भी कभी भी याद करो। उनको याद करने के लिए समय निश्चित करने की जरूरत नहीं है कि सुबह और शाम बस हो गया भजन। दिन रात याद कर सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते नहाते, हर समय, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, हर समय हर कहीं भगवान का नाम हम ले सकते हैं और लेना चाहिए, परम आवश्यक है। तो स्मरणम तीसरी भक्ति है स्मरण, याद करना। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों को धो करके उस जल का पान करना। इससे क्या होता है? आज लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं ना कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। भगवान के चरणोदक पीने से क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। श्रद्धा से पी करके तो देखो, पाद सेवनम, भगवान के चरणों का चरणोदक पीने से एक बार अल्प मृत्यु और अपमृत्यु भी टल जाती है, एक बार काल भी लौट जाएगा यदि आकर के खड़ा है तो। ये भगवान के चरणों के चरणोदक का महत्व है, इसलिए चरणों को धो करके उस जल का पान करना, पाद सेवनम चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है अर्चनम, अर्चन करो। अर्चन मतलब स्नान कराना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर तिलक लगाना, फिर मालाएं पहनाना, फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि इत्यादि षोडशोपचार से भगवान का पूजन। अर्चनम, वंदनम, वंदना करना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास बन जाना, सेवा करना भगवान की। सेवा कैसी? कभी भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू लगा दो, कभी पोंछा लगा दो, कभी अपने हाथों से माला बना करके ले जाओ, कभी अपने हाथों से भोग प्रसादी बना करके ले जाओ। यही तो सेवा है। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के सेवक बन जाना। सख्य, सख्य मतलब भगवान को अपना सब कुछ, माता पिता विद्या धन सब कुछ मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, मतलब आत्मा से अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना। नौवीं भक्ति श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण श्री व्यास जी महाराज करते हैं। रामचरितमानस में भी 9 भक्ति का वर्णन बाबा तुलसीदास जी महाराज करते हैं। तो भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से शक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है, भक्ति से बुद्धि पवित्र होती है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम भी भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाएंगे, ताली बजाते हुए, कंजूसी कोई नहीं करेगा, सभी गाएं आनंद के साथ।